हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी को लेकर के। जो बीपीएससी का अभी क्या है कि 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, साथ ही जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होता है, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, ये सभी पर हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पर बीपीएससी विभाग पर बात करने वाले हैं। जो अभी 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम होने पर कई सारा विवाद है, जो कि आप लोग देखेंगे आए दिन कितना सारा धरना प्रदर्शन हुआ। खान सर भी इस पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर आए थे। अभी जो वर्तमान में पटना के बापू परिषद जो परीक्षा सेंटर है, वहाँ पर देखे होंगे कि कितना सारा विवाद आई थी। इस सभी को देखने के बाद आप लोग देखे होंगे कि हमारे माननीय अधिकारीगण के द्वारा, जो भी बीपीएससी अधिकारी हैं, उनके द्वारा कई सारा जवाब दिया गया। कई सारे जो कि छात्र के ऊपर आतंकवादी है, ये इस प्रकार से बहुत सारा जो कि लगाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बातें वो लोग बोल रहे हैं। और हमारे जितना भी भारत के जितना भी अभ्यर्थी है, या फिर बोले तो बिहार के जितना भी अभ्यर्थी है, जो हमारे माननीय सत्ता में बैठे सरकारगण हैं, वो भले नीतीश कुमार हो सकते हैं या फिर विपक्षी दल के जो कोई भी नेतागण हो सकते हैं, या बोले तो जो हमारे देश के माननीय जो सरकार लोग हैं, हमारे उनसे यही कहना है कि आज देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पे ऐसे प्रूफ आपको दिखाएंगे जिससे आपको भी लगेगा कि क्या इस देश में बीपीएससी के ऊपर थू थू नहीं हो रहा है। अगर ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से अभी हमारे देश में चल रही है खेल, ये जो आए दिन सभी प्रकार के पेपर लीक होती है, जो कई बहुत सारे चीज़ें आती है, वो सभी को छोड़ तो दीजिए। यहाँ बिहार में देखिए कितना प्रकार से खेला हो रही है। आप देखोगे आए दिन बीपीएससी टीआरई 1 हो रहा है, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, सभी में कितना प्रकार हमने आपको लाखों की संख्या में दिखाया कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ, ये हुआ है, वो हुआ, बहुत सारी बातें आप लोग को दिखाया हमने। आज तो कुछ अलग ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो बीपीएससी का 70वीं एग्ज़ाम हुआ, 70वीं एग्ज़ाम को लेकर के कई सारे अफवाह उठी, जिसमें क्या है कि आप लोग देखोगे कि पदाधिकारीगण कहते हैं कि जो उसमें 70वीं बीपीएससी हुआ है, उसमें क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो यहाँ पर बापू परिषद सभागार में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो एग्ज़ाम को लेकर के उन लोगों का कहना है कि किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। छात्र कह रहे हैं कि धांधली हुई है। इन बातों को ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ क्या मांग रहे हैं कि बताइए आपके पास क्या प्रूफ है? तो बच्चा को तब पहले ही गेट पर चेक कर लिया, तो प्रूफ क्या, आपको मोबाइल लेके जाता तो वीडियो रिकॉर्ड करते। दूसरी बात, आज जो पेपर में दिया है, आप लोग देखिए थू थू क्यों हो रहा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए आज सबसे पहले देखिए पेपर में क्या दिया गया है कि बीपीएससी पीटी रद्द करने के लेकर के अभ्यर्थी का घेराव कर रहे, अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज। मतलब क्या है कि जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी वाले थे, अभी क्या कर रहे थे, पीटी की परीक्षा रद्द करने के लिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, उन लोग कई सारे लोग अनशन में बैठे हुए रो रो के अपनी जो उन लोगों की जो दर्द है उसको सुनाने का काम कर रहे हैं, और उस पर लाठीचार्ज हो रही है। वाह क्या सरकार है! लाठीचार्ज होती है। वो वोट मांगने आए तो अच्छी बात है, भीड़ लगा के चले, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपने जो अधिकार है उसको मांगे तो लाठीचार्ज होगा। वाह क्या नीति है! चलिए अब देखिए वो लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, आखिरकार वो धरना प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है, उनको सुन लीजिए। बाकी हम आप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहिएगा। इसमें आपको ये भी दिखाएं किस तरीके से बीपीएससी के चक्कर में, बीपीएससी के खेल में किस प्रकार से सोनू कुमार ने अपनी आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। ये सभी बातों को आप लोग को दिखाएंगे। दूसरी तरफ आप लोग वो भी देखिएगा, हमने अपने कई सारे वीडियो में आप लोग को दिखाया कि बीपीएससी टीआरई 1 में हो, टीआरई 2 में हो, टीआरई 3 में हो, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिसमें कितना सारा फर्जी उन्हीं के द्वारा एग्जाम लिया गया, उन्हीं के द्वारा पेपर चेक किया गया, और उसके बाद ही फर्जी अभ्यर्थी आते हैं। जब ऐसा आरोप लगाया गया था, तो उस समय भी जो भी बीपीएससी के अतुल प्रसाद चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि जो बीपीएससी पर आवाज़ उठाएगा उस पर एफआईआर हो जाएगा। कई सारा धमकी दिया गया था। तो देखिए आप धमकाते रहेंगे तो हम लोग क्या अपना अधिकार मांगना छोड़ दे? मैं सभी बातों को आप लोग दिखाऊंगा इसमें। सबसे पहले सुनिए, ये लोग अभी जो अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अनशन किए हुए हैं, उनकी मांग क्या है? पहली मांग तो ये लोग ये कर रहे हैं, जो परीक्षा हुई है वो पीटी परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए। अब क्यों रद्द करना चाहिए उसके बारे में वो लोग कह रहे हैं कि एक तो रद्द करी थी, दूसरी बात क्या है कि 1 परीक्षा 1 रिजल्ट, जो जिसे वो लोग बोलते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वैसी कर क्या है कि यहाँ पर 1 परीक्षा 1 रिजल्ट, मतलब आप एक ही परीक्षा लीजिए और एक ही बार रिजल्ट लीजिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मेरिट आप बनाइएगा तो अलग अलग परीक्षा लीजिएगा, तो अलग अलग मेरिट आप बनाइएगा ना, एक के बाद बना देगा तो सबके लिए तो अलग अलग हो जाएगा। परीक्षा का जो सेट है, जो रिजल्ट है, वो आप एक साथ नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। आगे है कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था बीपीएससी
पीटी का जो यहाँ पर हुआ था, तो उनका जो 13 दिसंबर एग्ज़ाम हुआ था, फिर क्या है कि जो लोग बच गए थे, उन अभ्यर्थी के लिए अब 4 जनवरी को बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट एग्ज़ाम लेंगे हम 4 जनवरी को। तो हो सकता है कि उनका क्वेश्चन पेपर आसान आ जाए या हार्ड ही आ जाए, आसान का है हार्ड ही आ जाए, तो फिर तो उनके साथ तो अत्याचार होगा। इसलिए क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पीटी का परीक्षा जो हुआ है उसको रद्द कर देना चाहिए। अब पुनः फिर से क्या है कि सभी अभ्यर्थी का एग्ज़ाम लेनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थी का मांग है। देखिए इस बात को लेकर कई सारे अभ्यर्थी देखोगे अनशन में बैठे हुए हैं, कई सारे बीमार हो गए, कई सारे ठंडा में बीमार पड़ने के कारण से हॉस्पिटल में भर्ती है। सरकार इस सभी चीज़ों को देख रही है। कल आप लोग देखेंगे, अभी पेपर में देखा, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जो लड़का है, जो क्या है सोनू कुमार नाम से है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो क्या है कि पीटी परीक्षा देकर के आए थे और बहुत सारे जो कि धरना प्रदर्शन लेकर एग्ज़ाम रद्द होने के कारण से बहुत सारी बात लेकर के उन्होंने इस एग्ज़ाम को रद्द होने के लेकर कई सारा काम किए, जबकि एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ और उन्होंने लास्ट में आकर तंग आकर क्या किए कि फांसी के फंदा लगा लिए अपने आप को। सरकार इस सभी चीज़ों को नहीं मांगती है, फिर भी सरकार क्या कर रहा है, अभ्यर्थी सबूत मांग रहे हैं। सबूत कहाँ से दिया जाएगा, जबकि आपने पहले चेक करके घुसाते हैं। आपको द्वारा जब भी अंदर जाता है तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं जाती है, तो किससे सबूत दिया आपका, आपके पास वो तो मुँह से ही बोलेंगे ना। दूसरी बात, आपके पास ही सीसीटीवी कैमरा का जितना भी फ़ोटोज़ होगा, जितना वीडियोज़ होगा, आप सारा फ़ोटोज़ को रिलीज़ कर लीजिए पब्लिक में, सारा वीडियोज़ को रिलीज़ कर लीजिए पब्लिक में, तभी तो सबूत मिलेगा। इस चीज़ को तब रिलीज़ करने नहीं देंगे। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि आप लोग देखे होंगे कि जो यहाँ पर अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थी को लेकर के एक वीडियो आप लोगों के सामने आया होगा, आप लोग देखे होंगे या फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बताया जा रहा है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है, उनको बताया जा रहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग जो सॉरी यहाँ पर जो वस्तुएँ आती है, मतलब मान लें कि जो अब क्वेश्चन वहाँ से आते हैं विभाग से, वो आप लोग देखेंगे थैली में आती है बंद होकर के। उनका मानना है कि ये थैली को कोई आसानी पूर्वक खोल नहीं सकता है, जबकि अभ्यर्थी कह रहे हैं क्वेश्चन खुला हुआ आया था। उनका कहना था कि आसानी से इसको कोई हाथ से खोल नहीं सकता, इसको चाकू वगैरह से काटा जाता है, तभी ये पन्नी खुलता है। जबकि आप देखे होंगे कि आप देख पढ़ते हैं, उससे आसानी से फट गया। तो बताइए कहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर के बता रहे हैं। हमारे देश में आज अजीबो-गरीब बात चल रही है। जो मीडिया है, वो मीडिया इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मीडिया क्या है, जो जितना भी नेशनल मीडिया है, आज दिखा रहे हैं कि इनको क्या है कि जैसे देखिए हमारे नेता, अभी हम लोग यहाँ पर क्या-क्या अभ्यर्थी मार खा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि वोट दे चुके हैं और वोट के वक़्त फिर से क्या करेंगे, उनको फिर से प्रलोभन दिया जाएगा, बहुत सारी बात कहा जाएगा और फिर क्या करेंगे, वोट देंगे। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी पार्टियाँ ऐसे ही होती है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि अब वहाँ पे क्या है कि भारत रत्न मिलने की बात चल रही है। हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, उनको भारत रत्न मिलने की बात चल रही है। उनको होना चाहिए था कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए, किस चीज़ की रत्न चाहिए, जबकि आपके राज्य में बार-बार यहाँ पेपर लीक हो रही है, बार-बार बातें पलट रही है, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आपके छात्र मार खा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारा चीज़ आप लोग देखोगे, ये तो ये था बीपीएससी टीआरई का, देखिए स्थिति क्या है इसको। आए दिन हमने हज़ारों की संख्या में आप लोग को वीडियो दिया था, दिखाया था, उसमें कितना अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद जाँच होती है तो वो बाहर निकलते हैं। भले वो अदर स्टेट के हो या अपने स्टेट के हो, उनका पेपर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, रिज़ल्ट हो जाता है, वो जॉब कर लेते हैं 6 महीना साल भर, उसके बाद पता चलता है कि जा इनका तो पेपर ही गड़बड़ है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी के साथ जो है यहाँ पर धोखा हो रही है और रियल अभ्यर्थी छँट रहे हैं। अगर इस पर आप आवाज़ उठाएँगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपको क्या होगा कि उठा के ले जाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपके साथ लाठीचार्ज होगा। ये सभी चीज़ जो यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है और सरकार आज क्या है कि ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देती है। इसी प्रकार से फिर क्या है कि अगर मान लीजिए जो भी सेटिंगबाज़ हो गए, उनका तो हो ही जाएगा यहाँ पर। बाकी पेपर टेस्ट जितना पीपीटी का जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग कि रद्द होना चाहिए, ये सभी बातें देखिए कहाँ तक होता है और इसी को लेकर के आज कहीं न कहीं बीपीएससी के ऊपर थू-थू हो रही है। आप लोग भी देख सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे जैसा कि देखने को मिल रहा होगा आप लोग को कि जो आए दिन इतना खबर छप रही है, क्या ये सब चीज़ें नेतागण नहीं देखते होंगे? देखते तो सभी हैं वो लोग, सिर्फ़ उन लोगों को यही दिखेगा कि जो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं जो नेशनल मीडिया वगैरह है, वो सभी लोग क्या करते हैं कि बुलाते हैं मंत्रीगण को और उनसे सवाल ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं जिससे में क्या हो, कि युवाओं की बात ना हो, सिर्फ़ उनके बारे में हो कि आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। अरे आप यहाँ तो आइए जहाँ युवा की बात होती है, इस बात को मीडिया भी नहीं पूछती है। तो आज हमारे देश की ये स्थिति हो चुकी है और बीपीएससी विभाग की ये स्थिति हो चुकी है। मतलब टीआरई का एग्ज़ाम ले या जो उनका मेन एग्ज़ाम है वो उसको ले, सभी प्रकार में क्या भ्रष्टता दिख रही होगी। इसलिए आज कहीं न कहीं बीपीएससी पर क्या है थू-थू मची हुई है, वो आप लोग भी देख पा रहे हैं, ठीक ना? तो चलिए बाकी जो भी हो रहा है, अगर आप लोग हमसे सहमत होंगे तो इस बात को ज़रूर आप लोग आवाज़ उठाइएगा कि क्या होना चाहिए, जो सही होता है उसको होना चाहिए और सही से एग्ज़ाम लेना चाहिए। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।